जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं पितृदोष की, आज बात कर लेते हैं ग्रह दोष की, आज बात कर लेते हैं राहु की महादशा की, और आज बात कर लेते हैं केतु की। जब शनि दोष, पितृदोष, राहु और केतु सब मिलकर इकट्ठे हो जाते हैं तो जीवन में बहुत उथल पुथल मचती है। तो पहले सूक्ष्म रूप से बताऊंगी कि ये इसके लक्षण क्या है, किस तरह से ये आप जाने कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये दोष है। और उसे निवारण करने का मात्र 1 महीने में एक बार का वो जबरदस्त उपाय जो निश्चित काम करता है, भयंकर से भयंकर पितृदोष और शनि दोष को समाप्त करता है। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं आज बात कर रही हूँ, यदि जीवन में आपके बहुत अधिक आकस्मिक दुर्घटनाएं हो रही हो, आपके ऊपर कर्जा हो गया हो जो ठीक ना हो रहा हो, आप जिस भी व्यवसाय में हाथ डालते हो वो ठप हो जाता हो, जहां भी आप नौकरी करने जाते हो वहां से आपकी नौकरी छूट जाती हो, आपके घर में बीमारियों ने डेरा डाला हुआ हो, दुर्घटना कभी भी किसी के साथ आकस्मिक हो जाती हो, धन की हानि हो जाती हो, लोग आपका पैसा लेकर चले जाते हो, देते नहीं हो, और संतान आपकी गलत रास्ते पर चल रही हो। जब इनमें से ये सारी दिक्कतें या इनमें से कोई एक दो दिक्कत हो तो समझ लेना कहीं ना कहीं राहु और केतु मिलकर उथल पुथल मचा रहे हैं। शनि जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ रही है और पितृ हमसे नाराज है। जब पितृ नाराज होते हैं तो खास तौर से वंश बेल नहीं बढ़ती है, धन आपके घर में प्राप्त नहीं होता, लड़ाई झगड़े और कलेश निरंतर बने रहते हैं, आपस में मन मुटाव और लड़ाई झगड़े रिश्तेदारी में भी, परिवार में भी निरंतर बने रहते हैं, यानी कि रिश्तों में खटास आती है। तो हमको क्या करना है, अगर इनमें से कोई भी आप वीडियो को ध्यान से देखिए, धीरे धीरे देखिए और सुनिए। यदि इनमें से कोई भी ऐसी चीज आपको लग रहा है कि हमारे साथ निरंतर बैक टू बैक हो रही है, कभी कुछ हो गया वो अलग बात है, अगर बैक टू बैक आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ बैक टू बैक कोई ना कोई चीजें होती रहती हैं, वो हमारे रोकने से रुक नहीं रही, किसी पूजा पाठ से नहीं रुक रही, तो आपको क्या करना चाहिए, एक गोला लेना है, सूखा गोला, साबुत, जो हम मिठाइयों में डालते हैं ना। एक तो जटा वाला नारियल होता है, नहीं एक पूजा वाला खोपड़ा होता है, वो भी नहीं, एक गोला, साधारण गोला जो टीका करने में भी यूज होता है, किचन में भी यूज होता है। ठीक है, वो गोला लेना है, थोड़ा सा आटा भून लेना है। ठीक है, आटे को थोड़ा सोता कर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा घी डालिए, ज्यादा डाल सकते हैं आपकी इच्छा, नहीं तो थोड़ा सा जरूर डालिए। उसके अंदर बूरा या चीनी या शक्कर, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो डालिए। एक मुट्ठी पीली सरसों डालिए, एक मुट्ठी पीली सरसों डालिए। ठीक है, ये सारी सामग्री आप उस गोले के अंदर भर दीजिए। उसका जो ढक्कन आपने काटा था ना, गोले को ऊपर से काट के होल बना लेते हैं ना, गोले के अंदर खाली कर लेते हैं सामान डालने के लिए, फिर उसको बंद कर लीजिए ढक्कन को। अब करना क्या है, थोड़ा सा कलावा ले लीजिए। कलावा पूरी गट्टी मत लीजिएगा, थोड़ा ही लीजिएगा, क्योंकि वो कलावा फिर आपके घर में यूज नहीं होगा। ठीक है, घर के बिल्कुल अंदर से, जो आपके घर का बिल्कुल लास्ट कॉर्नर हो, लास्ट वॉल हो, वहां से गोला हाथ में ले, और वो जो कलावा है हाथ में ले, और पूरे घर में घूमते 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 वो गोले पर आप लपेटते चले जाएं, लपेटते चले जाएं, पूरे घर में, रूम में, चारों तरफ घूमते घूमते, लपेटते 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 मेन गेट तक लपेटते लपेटते। अगर वो धागा जो कलावा है वो कम पड़ जाए तो जहां पड़ेगा वहां छोड़ देना, वैसे कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पहले देख लेना है कि हमारे घर को लेके बाहर तक कितना कलावा यूज होगा। आप चाहें तो उसे नाप भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कम तो नहीं पड़ना चाहिए। अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो उसी में ही आप रख दीजिएगा, तोड़ना भी नहीं है और घर वापस नहीं लेना, और वो उस गोले को लेकर घर के अंदर वापस आना भी नहीं है। संध्या समय में करें, अति उपयुक्त रहेगा। शनिवार के दिन करना है, ये अति उपयुक्त रहेगा। अगर आपको कहीं ऐसी बार मिलता है कि शनिवार भी और अमावस्या है तो सोने पे सुहागा, मैं आपको क्या ही बोलूं, फिर तो समझ लेना आपके दिन अच्छे ही आने वाले हैं, जो प्रभु ने शनिवार में अमावस्या दी है। ठीक है, उसको लेकर जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे, थोड़ी सी मिट्टी खोदिए, दबा दीजिए, उसके ऊपर कोई पत्थर के टुकड़े रख दीजिए, एक दो टुकड़ा पत्थर का, ये बड़ा हो तो एक। अगर पीपल वृक्ष नहीं हो, आप कनाडा में हैं, अब्रॉड में है, कहीं ऐसी जगह जहाँ पीपल वृक्ष नहीं है, कोई भी बिग ट्री, विशाल पेड़ कोई भी हो, उसके नीचे थोड़ी सी जगह करके वहां आप उस गोले को दबा दीजिए, उसके ऊपर पत्थर रख दीजिए और 2 सेकंड के लिए वहां रुकिए, हाथ जोड़िए और प्रार्थना करिए कि अब मेरे जीवन में, मेरे परिवार के ऊपर से पितृदोष समाप्त हो गया, मेरे परिवार के ऊपर से शनि दोष समाप्त हो गया, राहु की महादशा खत्म हो गई, केतु मुझसे प्रसन्न हो गए, अब मेरे जीवन में कोई संकट नहीं है, अब मेरे परिवार में कोई हारी, बीमारी, दुख, तकलीफ, मुकदमा, कर्जा, कुछ भी मेरे परिवार पर नहीं है। ऐसा कहते हुए
आप वहां पर अपने घर को चले आएंगे, जाते और आती बार किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, चुपचाप ये कार्य कर लेना गुप्त रूप से। जब आप इस कार्य को करते हैं तो आपको, जैसे आपने शनिवार को किया, ठीक है, तो इसे पीरियड सूतक पातक में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना है तो पीरियड सूतक पातक में नहीं करेंगे। अगर आपको पीपल वृक्ष के नीचे जाना नहीं, अन्य किसी वृक्ष के नीचे जाना है, तो इसे पीरियड सूतक पातक में कर सकते हैं। महिला पुरुष कोई भी कर सकता है, अनमैरिड बच्चे बच्चियां कोई भी कर सकता है, जिन्हें ये लगता है कि जो हम डिजर्व करते हैं वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या हमें अचानक ही बहुत गुस्सा आ जाता है, हम अपने संबंध बिगाड़ बैठते हैं, अपने कुलीग के साथ, अपने साथियों के साथ हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। ऐसी चीजें अगर अचानक से हो रही हैं तो आप ये समझ जाए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हमारे जीवन में है, जो कि ये एकमात्र गोले के उपाय से ठीक हो सकती है। 1 महीने में सिर्फ एक बार करना है। सपोज आपने आज 10 तारीख को करा, अगली 10 तारीख में या उससे आगे जब भी शनिवार आएगा, 1 महीने में 1 शनिवार करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपको मिले वो। या आपने आज 3rd सैटरडे किया तो उस अगले महीने भी 3rd सैटरडे कर लीजिए, ये 4th सैटरडे किया है तो अगले महीने भी 4th सैटरडे कर लीजिए। अलग अलग स्थानों पर, जिस स्थान पर आपने एक बार करा है उस स्थान पर दोबारा नहीं करेंगे। फिर किसी अन्य सुनसान स्थान पर चले जाइए, फिर किसी और पेड़ के नीचे चले जाइए और वहां दबा दीजिए और वहां भोजन दीजिए। जमीन में रेंगने वाले जीव जंतु जब उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो समझ लिए राहु केतु तो आपके प्रसन्न हो गए, उनकी तरफ से तो आप निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। साथ ही साथ शनि दोष समाप्त होता है, और चूंकि आपने किसी वृक्ष के नीचे उसको रखा है, मान्यता ऐसी है, पीपल वृक्ष या और भी अन्य कोई बड़े वृक्ष होते हैं, वहां पितरों का कभी कभी आना जाना होता है। तो अगर आपने वहां वो भोजन रख कर छोड़ दिया है तो आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे लोग, कई बार ऐसा होता है कि इन चीजों को नहीं मानते, नहीं जानते, श्राद्ध नहीं करते, या कर भी दिया तो कोई भूल चूक ऐसी हो जाती है कि वो चीज क्लियर नहीं होती, तो वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो किसी भी तरह के इन तरह के दोषों और उनसे संबंधित परेशानियों को दूर करने का ये महा उपाय मैंने आपको बता दिया। करके देखिए, रिजल्ट 100 आएंगे। आप खुद लिखकर बताएंगे कि हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का